morning to all of you. So let us start with our new topic for the motion. So कल हमने body falling freely under gravity falling freely under gravity एक टेबल बनाई थी हमने यहां पर. इसका मीनिंग क्या है कि u आपको क्या है, जीरो है. So if t is given, then we have made h is given, then v is given. If t is given, then v is equal to gt and h is equal to 1 by 2 gt square and t is equal to under root 2h by g and v is equal to under root 2gh and t is equal to here v by g and h is equal to v square upon 2g. तो ये हमने कल टेबल बनाई थी कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग है, मतलब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दी गई है, इफ एनी बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, तो अगर कोई बॉडी आपकी फ्रीली फॉलिंग हो रही है, इट मींस इट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर ही काम करेगा. इट मींस यहां पर ए काम नहीं करेगा. यहां पर क्या काम करेगा, यहां पर हम ए की जगह जी लेंगे, ए की प्लेस पे जी लेंगे, और क्योंकि मोशन डाउनवर्ड्स है तो जी विल बी पॉजिटिव. तो उस केस में अगर आपको टाइम दिया हुआ हो, एच दिया हुआ हो, वी दिया हो, दीज आर द शॉर्टकट फॉर्मूला विच यू हैव यूज्ड, जो आप यूज कर सकते हो रिसीविंग वेरिएबल करने के लिए. सिमिलरली अगर कोई बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था दो मोशन होते हैं, वन इज योर अपवर्ड मोशन, अनदर इज योर डाउनवर्ड मोशन. तो अपवर्ड मोशन में अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ या हम थ्रो कर रहे हैं, इट मींस उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसकी होगी. इट मींस द बॉडी इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी एंड द मोमेंट द बॉडी रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, एट दैट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो. फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि इस बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया गया. यहां से प्रोजेक्ट करने पे ये बॉडी जितना ऊपर तक जा सकती है, उस हाइट को पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इट मींस फॉर ए बॉडी having motion upwards, or you can say if a body is projected upwards or thrown upwards, it should have some initial velocity, but when the height attained by the body which is at the highest point which it can achieve easily, मतलब अगर बॉडी आपकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है, उस हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इट मींस बॉडी प्रोजेक्टेड upwards at highest point v is equal to 0. तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, v आपका जीरो होगा, और a क्या होगा, क्योंकि बॉडी का मोशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो a क्या होगा, माइनस जीरो होगा. तो उस केस में टेबल बनाते हैं. So this is the table. सेम थिंग, टाइम अगर दिया होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, हाइट अगर आपको दी हुई हो तो क्या बनेगा, एंड इन फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं. मींस इसमें क्या दिया होगा, v की जगह u दिया होगा, तो v की जगह आपको u will be given u, तो यहां पर आपको u दिया होगा. तो t, जब t दिया हुआ हो तो t कौन सी क्वेश्चन में होता है, v इज इक्वल टू
u प्लस जी टी, तो v जीरो है u प्लस जी टी एंड t विल बी इक्वल टू माइनस u बाई जी, सॉरी u भी नहीं दिया हुआ यहां पर, t दिया हुआ है, तो v जीरो है मेरे पास, तो t क्या आ जाएगा, तो यहां पर u क्या आ गया मेरा, u मेरा आ जाएगा gt, so u क्या आ जाएगा gt, हाउ, बिकॉज u माइनस ऑफ gt, body is going upwards, it is equal to 0 and it will be give you u is equal to gt। तो अगर आपको t दिया हुआ हो, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, ठीक। और t किसमें दिया हुआ है, और t आपको h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सो बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, सो आई एम टेकन इट नेगेटिव, h दिया है आपको, तो क्या निकाल सकते हैं यहां पर हम, h इज गिवन टू u, तो t क्या आ जाएगा मेरा यहां पर, सो ut इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, दिस विल t एंड t इज इक्वल टू 2h by g, so t will be equal to 2h by g, यहां से h is equal to ut minus half gt square, ut will come here half gt square, then t से t कैंसिल आउट हो गया, और t क्या आ गया मेरा 2u by g आ गया, so t will be wait a minute, so t is equal to, so ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से आएगा v is equal to u plus gt, t आपको दिया हुआ है, तो v जीरो है मेरा, ये माइनस gt है, तो u क्या आ गया gt आ गया। अगर आपको h दिया हुआ है, तो h मुझे दिया हुआ है, सॉरी h मुझे दिया हुआ है, और u की वैल्यू मेरी क्या आ गई gt है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, सो इक्वेशन मेरी है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो u की वैल्यू यहां से निकाली, क्या होगी जी टी स्क्वेयर माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, इट विल गिव यू हाफ जी टी स्क्वेयर, दैट इज h, तो t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, तो t क्या आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। अब u दिया हो तो क्या निकाल लोगे, t is equal to simple u by g, so t is equal to u by g। सिमिलरली इसी में अगर आपको टाइम दिया हुआ हो, तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, टाइम दिया है तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा h इज इक्वल टू, सो u क्या है gt है, तो h क्या आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर u क्या आ जाएगा, u मेरा आ जाएगा अंडर रूट 2h g, अंडर रूट 2h g, सो ये h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो मुझे h दिया हुआ है और ये इक्वेशन है मेरी, तो h is equal to ut minus half it square, so we can find u is equal to root 2h। सिमिलरली यहाँ पर जो h होगा वो होगा u square upon 2g, u square upon 2g, so this is the table which you can use in the numerical problem directly, if you want to remember it you can remember it। So this is the table for freely falling under gravity, this is the table when the body is projected upwards and at a certain height, when it reaches a certain height, the final velocity or final speed of the body will be 0।
just try some numerical. So question is that a body starts moving with an initial velocity, means आपको u दिया हुआ कितना 50 मीटर पर सेकंड. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. A body starts moving with an initial velocity 50 meter per second and acceleration 20 meter per second square, full stop. How much distance it will cover in 4 seconds? Sign of interrogation. Also calculate its average speed during the time interval. During this time interval. तो आपको initial speed दी हुई है 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको डिस्टेंस निकालना है जो कि 4 सेकंड में कवर किया. तो गिवन लिख लेते हैं. तो u इज दिस एंड a इज योर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपको गिवन है. दिस इज गिवन टू यू. u is 50 मीटर पर सेकंड, a is equal to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड. आपको डिस्टेंस निकालना है, s आपको निकालना है. तो आप चेक कर सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड u इज 50 एंड t इंटू 4 हाफ इंटू a इज 20 and t is 4 का square 60. 160 plus 200. So distance traveled in 4 seconds is 360 meter. तो डिस्टेंस कितना आ गया 360 मीटर आ गया. अब मुझे एवरेज स्पीड भी निकालनी है. एवरेज स्पीड इट मींस v एवरेज. तो v एवरेज क्या हुआ टोटल डिस्टेंस. सो इट इज 360 divided by 4, that is 90 meter per second is the average speed during this in time interval 4 seconds. It means आपको 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालना होगा. कितना आ गया 360 मीटर आ गया और एवरेज स्पीड कितनी आ गई 90 मीटर पर सेकंड. सो एनी डाउट? सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके. Next question. Next question is a body is moving with a speed of 20 मीटर पर सेकंड. एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है. फुल स्टॉप. When a certain force is applied, an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is produced. मतलब जब एक certain force लगाया जाता है, ऐसे फोर्स लगा दिया उस बॉडी में जो चल रही है, and acceleration is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस. तो जब भी आप किसी चलती हुई बॉडी को फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी. इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा. आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकंड. सो लेट अस ट्राई. सो क्वेश्चन में आपको गिवन है u आपको दिया हुआ है. इट इज 20 मीटर पर सेकंड. जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया तो a कितना है a इज योर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको टाइम निकालना है और फाइनल स्पीड आपकी है 80 मीटर पर सेकंड. तो टाइम निकालना है. तो सिंपल v दे रखा है, a दे रखा है, u दे रखा है, t. तो मींस फर्स्ट क्वेश्चन मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो v इज योर 80, u इज 20 एंड a इज 40 into t and 40t is equal to 80 minus 20. It is equal to 40t is equal to 60 and t will be equal to 60 by 40 and t will be 1.5 सेकंड. इट मींस जो बॉडी
इस स्पीड से चल रही थी और जब उस पर फोर्स लगाया गया वो एक्सीलरेट हुई इस एक्सीलरेशन से, तो उस बॉडी को इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने में 1.5 सेकंड लगा। हाउ मच? 1.5 सेकंड। सो 1.5 सेकंड इसको लगा। सो 40t by 60, 60 by 40, so it is how much? सॉरी, एक्सीलरेशन कितना दिया इसमें? एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन 4 दिया हुआ है, तो इट विल बी 15 सेकंड। सो टी कितना आ गया? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में उस बॉडी ने 20 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड ऑब्टेन कर ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। A body starts from rest and moves with a constant acceleration, full stop. It travels a distance s1 in first 10 second and s2 in next 10 second. Find the relation between s1 and s2. तो स्टार्ट करते हैं। So a body starts from rest, it means u क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। u is given to u 0, u 0 है और एक्सीलरेशन क्या है उसका? a है, किसी कांस्टेंट a से मूव कर रही है और डिस्टेंस क्या है? s1 और टाइम क्या है? t1 कितना है? इट इज योर 10 सेकंड। t1 कितना है? 10 सेकंड। सो सिमिलरली रेस्ट से चल रही है, a अभी भी a है, s2 एंड t विल बी योर 20 सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, s1 इज इक्वल टू ut1 plus half at1 square and this is your s2 is equal to ut2 plus half at2 square s1, ये तो 0 बन गया, प्लस हाफ a1 कितना है? a1 इज योर a, t1 इज 10 का स्क्वायर, s2 इज इक्वल टू दिस इज 0 प्लस हाफ a, इट इज 20 का स्क्वायर। So this is s1 equal to how much? This is your 250a। s1 कितना आ गया? 50 टाइम्स ऑफ a आ गया और s2 कितना आ गया? s2 इज योर आई थिंक 200 ऑफ a। s1 कितना आ गया? 50a, दिस इज 200a। तो ये तो हो गया पहले 10 सेकंड में, फर्स्ट 10 सेकंड, और ये हो गया स्टार्टिंग से लेके 20 सेकंड तक का। तो क्यों ना मैं s2 माइनस s1 निकाल दूं, तो वो मेरा क्या आएगा? वो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। तो ये जो डिस्टेंस आया ये मेरा आया स्टार्टिंग से लेकर पहले 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। ये जो डिस्टेंस आया ये मेरा आया स्टार्टिंग से लेकर पूरे 20 सेकंड तक कितना ट्रैवल किया। तो ये पूरे 20 सेकंड का है, ये पहले 10 का है। तो इस वाले में से अगर मैं इसको घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड। इट मींस फॉर एग्जांपल मान लीजिए डायग्राम ये बनता है पहले 10 सेकंड का, तो ये कितना आ गया? 50। फिर यहां से लेकर यहां तक का निकालते हैं, ये कितना आ गया? 200 है, ये आ गया 20 सेकंड के लिए। तो मुझे क्या निकालना है कि बॉडी ने पहले 10 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, उनका रिलेशन निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 200 माइनस 100 so 15 158। इट मींस s2 कितना आ जाएगा नेक्स्ट 10 सेकंड में? s2 इज 158। सो अगर यहां रिलेशन निकालें तो जो s2 है वो s1 का 3 गुना है। इट मींस वी कैन राइट s2 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ s1। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन
S2 एंड S1। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल स्पीड 0 दी हुई थी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रखा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। S1 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड, मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 58। फिर मैंने पूरा स्टार्टिंग से ही अगले 10 सेकंड और पहले वाले 10 सेकंड जोड़ के निकाला मैंने, कितना आ गया 10 + 10 20 सेकंड में निकाल दिया इतना। तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड, तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 20 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड विल गिव यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। और हमें रिलेशन निकालना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या रिलेशन है। तो वो क्या आ जाएगा, हम यहां देख सकते हैं, इसको देखेंगे तो जो S2 है मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकंड विल बी 3 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड। इट मींस पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका 3 गुना नेक्स्ट 10 सेकंड में उसने ट्रैवल किया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। So next question is, a train is moving with a velocity 400 मीटर पर सेकंड with the application of brakes। मतलब एक ट्रेन क्या है 400 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही है। इट मींस इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 400 मीटर पर सेकंड ऑन विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जैसे ब्रेक लगाए रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड इज प्रोड्यूस्ड। इट मींस जब भी कोई चीज चल रही हो अगर उसमें मैं ब्रेक लगाऊंगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मींस इनिशियल स्पीड उसकी जो भी होगी फाइनल स्पीड क्या होगी, कम होगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। तो ए क्या आ जाएगा, ए विल बी और -10 मीटर पर सेकंड। सो विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज प्रोड्यूस्ड। इट मींस ए विल बी -10। सो ए विल बी -10। कैलकुलेट द फॉलोइंग, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टॉप। इट मींस वो टाइम निकालना है जब ये स्टॉप कर जाएगी। टाइम निकालना है हमें, स्टॉप मींस फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। इट मींस जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, तब मुझे टाइम निकालना है कि वो कितने टाइम में वो 400 से 0 पे आ गई। ठीक, तो निकालते हैं। तो v u, तो सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है 0, u है 400 प्लस माइनस ऑफ 10 इंटू t। तो 10 of t is equal to 400 and t will be equal to 40 सेकंड। मींस जो ट्रेन 400 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही थी, जब उसने ब्रेक लगाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड। मींस इट इज अ रिटार्डेशन। तो वो पूछ रहा है कि u 400 मीटर पर सेकंड से 0 तक, मींस गाड़ी को रुकने का मतलब क्या है, स्पीड 0 हो जाएगी। इट मींस 400 मीटर पर सेकंड से 0 की स्पीड तक पहुंचने पे उसका टाइम कितना लगा। सिंपल, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, t निकालना है। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन मोशन मैंने यूज की और आंसर क्या आ गया, 40 सेकंड लगे उस 400 मीटर पर सेकंड पे चलती हुई ट्रेन को रुकने। सो इट इज 40 सेकंड। नेक्स्ट पार्ट इसका है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। सो इट मींस v square is equal to u square plus 2as। तो s निकालना है, v square 0, u square 400 और 2a दे रखा है। तो मींस 2as is equal to v square minus u square। So 2a is your -10 and it will be -20 into s is equal to v square। v square is 0 minus 400 का square। So minus s will be equal to minus of 400 का square by 20। माइनस माइनस काट देते हैं, s will be equal to 400 into 400 by 20 and s will be equal to 8000 मीटर। इट मींस ट्रेन जब 400 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड
की स्पीड पर आई तब ट्रेन ने 8000 मीटर मींस 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो जो ट्रेन 400 मीटर पर स्पीड चल रही थी वो उसको टाइम लगा रुकने में 40 सेकंड और उस ट्रेन ने 400 मीटर पर से चलकर रुकने में डिस्टेंस कवर किया 8000 मीटर मींस 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यदि हमने कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, आपको देखा था क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में चेक कर लेते हैं। सो ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कंडीशन कराई थी मैंने आपको, जब भी चीज ऊपर तरफ फेंकी जाए तो u कुछ ना कुछ होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। इट मींस u कितना दिया हुआ है, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी को ऊपर फेंका गया, स्पीड थी 19.6 मीटर पर सेकंड। इफ g इज इक्वल टू, तो वो कह रहा है कि अगर g की वैल्यू, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं वो अपने आप बता रहे हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द फॉलोइंग मैक्सिमम हाइट, आपको h निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, कितने टाइम के बाद विल इट कम बैक टू द ग्राउंड, मींस आने और जाने का टाइम। तो पहले ये देख लेते हैं। तो h निकालना है और v 0 है, ठीक है। तो h निकालने के लिए मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि v दे रखा है, u दे रखा है, g दे रखा है, h निकालना है। तो 2gh is equal to u square minus v square. What is u square? U square is 19.6 का square minus 0 and 2g is minus of 9.8 into h. So minus 19.6 h will be equal to 19.6 into 19.6 divided by, so this is, तो यहाँ पे आएगा माइनस होगा, तो ये माइनस एंड दिस प्लस। तो 19.6 कैंसिल, तो h कितना आ गया, h इज योर 19.6 मीटर। सो 19.6 मीटर की हाइट पे उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या बोला हमने, हाउ मच टाइम इट विल कम बैक टू द ग्राउंड। तो इसके लिए टाइम निकालो, v इज इक्वल टू u प्लस gt। तो जो टाइम जाने में लगेगा वही टाइम आने में लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो v क्या है 0, u क्या है 19.6 माइनस ऑफ 19.8t एंड t विल बी इक्वल टू 19.6 बाय 9.8 एंड t विल बी इक्वल टू 2 सेकंड। इट मींस ये तो हो गया मान लो ऊपर जाने का टाइम, ऐसे ही नीचे आने का टाइम। तो t प्लस t दैट इज 4 सेकंड। तो 4 सेकंड लगे उसको ऊपर और नीचे आने के। तो क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका जिसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 19.6 मीटर पर सेकंड और उसका g क्या दिया हुआ है माइनस, क्योंकि बॉडी का मोशन क्या है, अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है। तो आपको हाइट निकालनी है। तो और हमें पता है कि हाइट पर पहुंचने पे उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इट मींस v 0 है। तो v दिया हुआ है, g दिया हुआ है, u दिया हुआ है और h निकालना है। तो सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है परफेक्टली, जिसको यूज करने पे हम जो हमें निकालना है वो निकाल सके। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। सो बाय सॉल्विंग h इज इक्वल टू 19.6 मीटर। फिर हमें निकालना है कि बॉडी को ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा। तो वो क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, ठीक है। So this is the type which we can solve. So एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। From the top of a tower, एक टावर बना लेते हैं। ये टावर है जो कि 490 मीटर हाइट है। 490 मीटर हाइट इस टावर की है
A shell is fired horizontally with a velocity of 100 meter per second. At first distance from the bottom of the tower, the shell will hit the ground. It means वर्टिकल मोशन के लिए जब कोई चीज ऊपर से फेंकी जाएगी तो u क्या होगा, 0। h क्या है, 4, क्योंकि यहां पर इस हाइट से खड़े होकर गिरी है तो u क्या होगा, इट मींस वो जो शेल फायर की गई, इट मींस वो ड्रॉप हुई या छोड़ दी गई, यानी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो एनी बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, उसके लिए u क्या होता है, 0 होता है, h क्या है 490 मीटर, एंड g क्या होगा, बिकॉज मोशन इज डाउनवर्ड्स 98.8 मीटर पर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस मींस h निकालना है। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h मुझे दे रखा है 490, u 0 है, खत्म हो गया, हाफ g t स्क्वायर, हाफ g इट मींस 4.9 t स्क्वायर, 490, 40 90 and 40 90 is 100, so t square is 100 and t square is equal to 100 and t will be equal to 10 सेकंड। तो जब वो शेल फायर की गई ऊपर से, जो कि टावर से फायर की गई, जिस टावर की हाइट 490 मीटर थी, उस 490 मीटर हाइट वाले टावर से जब कोई शेल फायर की गई, उस शेल को फायर करने के बाद ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम जो लगा वो 10 सेकंड लगा। क्यों, क्योंकि जब शेल फायर की गई टावर से, इट मींस दैट शेल इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एंड एट दैट मोमेंट द इनिशियल स्पीड विल बी 0 और h आपको दिया हुआ है, g मेरा डाउनवर्ड्स में क्या होगा, पॉजिटिव 9.8 होगा और t निकालना है। तो h is equal to ut plus half gt square and u will be 0, it will be 0, half gt square, put the value of g and I have found t। तो t कितना आ गया, 10 सेकंड आ गया। और मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होगा, ऐसे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर वो जो शेल फायर किया गया उसकी वेलोसिटी दे रखी है मुझे, कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, इट मींस 100 into 10 दैट इज 1000 मीटर। इट मींस वो जो शेल फायर की गई वो टावर के बेस से कितना ट्रेवल करती है, 1000 मीटर ट्रेवल करती है, 1000 मीटर मींस एटलीस्ट 1 किलोमीटर। इट मींस वो जब वो 490 मीटर हाइट की टावर से उसको फायर किया गया एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी द शेल विल ट्रेवल ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। So in this way you will find the numerical problems regarding effect of gravity or without effect of gravity using the equation of motion. So I think with this everything is clear to you. So you just practice these numericals. So we will continue in the next lecture. Any doubt? Thank you.